ओम शांति। ड्रामा बड़ा वंडरफुल होता है। अभी सुनंदा दीदी ने कहा कि एक राष्ट्रीय लॉन्चिंग था ग्राम विकास प्रभाग के प्रोग्राम का नागपुर में। तो वैसे तो हम जाते समय हम डायरेक्ट पूना जगदम्बा भवन से नागपुर पहुँचे, लेकिन फिर एक प्रोग्राम वर्धा में था, तो वर्धा में कल का प्रोग्राम लॉन्चिंग का था, इसलिए वर्धा में हमको रुकना पड़ा, दोपहर हो गई। और शायद बाबा को ये मंजूर होगा कि औरंगाबाद में जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने बाबा ने बराबर यहाँ हाल्ट कराया, नहीं तो परसों किसी के बुद्धि में कोई बात नहीं थी। लेकिन सब बात जो आत्मा होती है, जो आज को जानता है उसे आत्मा कहते हैं, और जो कल को जानता है उसे महात्मा कहते हैं। उनको पहले ही मालूम होता है कि कल क्या ज़रूरत है। तो जो आज को जानते वो आत्मा होती है, जो कल को जानते वो महात्मा होते हैं, और जो परसों को जानते वो परमात्मा होते। समझा? तो परमात्मा को तो सब पता ही होता है। तो हमारे सुनंदा दीदी जी ने बराबर शीला दीदी से बात करके औरंगाबाद का प्रोग्राम बनाया। तो निमित्त तो दीदी रहे, लेकिन बनाने वाला कौन है? शिव बाबा है। तो अभी ये जैसे ग्राम विकास प्रभाग का भी कार्य चल रहा है, आज अभी हमारे सुनंदा दीदी जो है ना, वो प्रैक्टिकल धारणा मूर्त है। वैसे आज सब मेरा सोसाइटी सब जोन बहुत बड़ा है, 140 सेंटर्स है उसके अंडर, सबका वो सुचारू रूप से संचालन करते हैं, और बड़े शांत रूप में। कोई भी कितनी भी बड़ी बात होने दो, कितनी भी बड़ी बात होने दो, वो हमारे सुनंदा दीदी के साथ वो छोटी हो जाती। शेर भी माया शेर रूप में भी होगा तो चूहा बन के इनके सामने आते हैं। ये प्रैक्टिकल शक्ति रूप जो है वो प्रैक्टिकल अपने को देखने को मिलता है। तो बाबा ने उनको भी भेजा, और साथ साथ हमारा भी आने का पार्ट रहा। अभी हम दीदी से बात कर रहे थे, तो हमको एक बहुत अच्छी न्यूज़, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दीदी ने दिया कि जब हम आए तो हम सोच रहे थे कि औरंगाबाद का सेंटर कैसा होना चाहिए, बहुत बढ़िया रोड पर अच्छे एरिया में होना चाहिए। मैं बोला ये तो चलो आज तक का ज़माना था, ये ठीक था। तो दीदी ने कहा हमको 1 एकड़ ज़मीन मिली हुई है। कितनी? 1 एकड़ तो कम से कम चाहिए ही औरंगाबाद के लिए। और ये 1 एकड़ ज़मीन भी कहाँ मिली है? हाँ, एलोरा के पास मिली हुई। एलोरा तो वर्ल्ड का मानने वाला प्लेस है। दुनिया के सारे पर्यटक लोग जो है वो एलोरा में आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि स्थूल रूप में शिव बाबा भी वहाँ बैठा हुआ है क्या नहीं? शिव बाबा भी वहाँ बैठा हुआ है। तो हमने देखा आजकल जहाँ जहाँ भी बाबा लौकिक में जाकर के 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ जहाँ बैठा है ना, वहाँ वहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम बने हैं, बड़े बड़े म्यूजियम बने हुए हैं। सोमनाथ में भी बहुत बढ़िया म्यूजियम बना है। तो ये कृष्णेश्वर तो वर्ल्ड फेमस है, समझा? तो यहाँ भी बाबा ने 1 एकड़ इसके बाजू में ज़मीन दिया है। तो ये बहुत गुड न्यूज़ है, बहुत खुशी की बात है, समझा? औरंगाबाद वालों के लिए तो बहुत। और क्या है, एक गुप्त राज आपको बताता हूँ कि संगम पर जब भगवान भाग्य बांटता है ना, जब भगवान, वो तो भाग्य विधाता है, तो वो जो भाग्य बांटता है, तो जिसके भाग्य में बहुत बड़ा होता है, जिसका भाग्य बहुत बड़ा होता है, उसके सामने बाबा क्या करता है? बड़े प्रोजेक्ट लाता है। समझा? क्या करता है? बड़े प्रोजेक्ट लाता है।
और जिनका मैंने देखता हूँ, जिनका सर्व सामान्य भाग्य है ना, वो 40-40 साल किराए के मकान में ही रहते। ये भी हमने देखा कि सेंटर कितने साल से, 40 साल से चल रहा है, और किस में रहते हैं? किराए के मकान में रहते हैं। अभी सोचो, जो किराए के मकान का सेंटर, वहाँ आने वाले भाई बहन कितनी सेवा करेंगे? हाँ, 1 मास का किराया दे सके उतनी सेवा करेंगे। तो जो बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं ना, तो बड़े प्रोजेक्ट करेंगे तो आप सेवा भी कैसे करेंगे? बड़ी सेवा करेंगे। और बड़ी सेवा करने के लिए आपके सामने कोई बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए ना। अगर बड़ा प्रोजेक्ट ही नहीं है तो आप भी कुछ भी नहीं करेंगे। तो देखो, भगवान का ये नियम है, परमात्मा का नियम है, घेई तेव्हा देई। काय? घेई तेव्हा, म्हणजे 1 का लाख करके देता है, 1 का लाख करके देता है, लेकिन पहले देखता है कि 1 दिया या नहीं। समझा? जब तक 1 नहीं दिया तब तक लाख भी देने वाला नहीं है। बड़ा हिसाब वाला है। शिव बाबा कैसा है? बड़ा हिसाब वाला है। तो अभी देने के लिए कुछ सामने आना चाहिए ना। तो आपके लिए एक बड़ा सुंदर प्रोजेक्ट, आपका नसीब, भाग्य, औरंगाबाद वालों का एक एक क्या सोने का बड़ा बड़ा महल सतयुग में होगा। तो सतयुग में तो होगा, तो यहाँ शिव बाबा का महल बनाएंगे तो वहाँ आपको महल मिलेंगे ना। सुदामा की चुटकी भर चावल खाया तब उसका घर सोने का बनाया, ऐसा नहीं है। तब तक तो वो भी झोपड़ी में ही रहता था दोस्त उसका, लेकिन रहता कहता था झोपड़ी में। खड़बड़ है उंदीर करती, उसकी अवस्था कैसी थी सुदामा की? खड़बड़ है उंदीर करती, कन शोधायाते फिरती, परी अंती निराश होती। समझा? लवकर हेही सोडतील सदनाला। तिथे खायलाच काही नाही, उंदीर तरी कशाला थांबतील, वो भी चले जाएंगे। तो ऐसे सुदामा की जो अवस्था थी, उसको सोने का महल मिला, क्योंकि वो चुटकी भर चावल उसने शिव बाबा को दिया। तो ऐसा घेई तेव्हा देई, ऐसा असशी उदार। तो वो एक मौका मैं देख रहा हूँ कि अभी शिव बाबा जो है ना, शिव बाबा का रूप बहुत अलग रूप है। आज तक सारा संगम अगर 100 साल का समझो तो 33 साल बाबा ने साकार में पार्ट प्ले किया है, साकार में बाबा ने कार्य किया। उसका रूप स्वरूप वो तो अलग ही रहा। उसके बाद साकार शरीर भी बंधन बनने लगा शिव बाबा को, तो शिव बाबा ने साकार शरीर का भी त्याग किया। 33 ईयर के बाद 1/3 संगम युग साकार में रहा। फिर उसके बाद बाबा ने अव्यक्त रूप में काम करना शुरू किया। तो साकार में जब बाबा ने शरीर छोड़ा, तो जो सेंटर के एड्रेस की लिस्ट थी, वो 125 सेंटर थे पूरे भारत में। समझा? 125 सेंटर थे। और फिर बाबा ने अव्यक्त कार्य शुरू किया, तो सैकड़ों को हजारों सेंटर हो गए। कितने? हजारों सेंटर हो गए। और उस समय भारत में ही सेंटर थे, विदेश में तो कुछ नहीं था जब बाबा था। तो हाँ, बाबा ने कहा था, हे बच्चे, तुम्हारा ज्ञान विदेश में भी चला जाएगा, वहाँ से एरोप्लेन भर के आएंगे, ये बाबा ने कहा था। वो हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। समझा? तो विदेश में तो जब अव्यक्त बाबा बना तब विदेश की सेवा आरंभ हो गई। और अव्यक्त बाबा के द्वारा, अव्यक्त रूप में बाबा ने महान सेवा की, इतनी सेवा की, हजारों सेंटर बनाए। और हम आपको ये पूछते हैं कि 1970 के बाद कौन कौन ज्ञान में आए, वो हाथ खड़ा करो। 1970 के बाद कौन कौन ज्ञान में आए? सभी है, सभी पलटन ही अव्यक्त वाली है। समझा ना? सारी अव्यक्त पालना के अधिकारी है ना, सभी अव्यक्त पालना के अधिकारी है। तो अगर बाबा अव्यक्त ना होता तो आपका आना भी मुश्किल हो जाता ना। तो आपको अव्यक्त रूप में बाबा ने बुलाया है, निर्माण किया है। तो अव्यक्त में भी बाबा को बाद में बहुत लिमिटेशन आ गए, बहुत। क्योंकि जब गुलजार दादी का रथ ही खराब होता था, तो शिव बाबा
चाहता आऊं, लेकिन बाबा भी आ नहीं सकता था। तो रथ के आधार पर वो रथ भी रुकावट होने लगा। ब्रह्मा के रथ की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। ब्रह्मा बाबा का साकार में जो रथ था ना, उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता हम लोगों ने प्रैक्टिकल में देखा कि एक बार क्या हुआ, दिल्ली की पार्टी झोपड़ी में बाबा से बात कर रही थी। तो झोपड़ी में वो लोग बात कर रहे थे, सभी बाबा से मिले, बाबा की गोद लिया और सारी पार्टी चली गई। लेकिन एक सेठ जो थे ना, एक बड़ा व्यापारी था दिल्ली का, तो वो सेठ वहाँ बैठा रहा। तो बहन भी बोली क्या, तो बोले मुझे बाबा से थोड़ी बात करनी है। तो उस समय करते थे, तो बोले ठीक है करो बाबा से बात। तो वो सेठ जो था दिल्ली का, बाबा का बच्चा था, तो उसने बाबा को कहा कि बाबा मुझे मना कहा, शिव बाबा मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। क्या कहा? कुछ प्राइवेट बात करनी है। तो बाबा ने कहा, वरना शिव बाबा ने कहा कि हे बच्चे, कोई भी मेरे से प्राइवेट बात कर नहीं सकता है। कोई भी मेरे से प्राइवेट बात कर नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि बीच में ब्रह्मा सुन लेता है, समझे? तो बात तो प्राइवेट प्राइवेट रहती नहीं ना, वो बीच में सुन लेता है। तो इस प्रकार से वो साकार रथ की ये विशेषता थी कि शिव बाबा मुख से कुछ भी बोले, बीच में ब्रह्मा बाबा सुन सकता था। वो वैसा बोल ही नहीं सकता था। शिव हर बात ब्रह्मा को मालूम हो जाती थी, प्राइवेट बात कर ही नहीं सकता था। हाँ, अव्यक्त रूप में ये होता था। अव्यक्त रूप में जब बाबा पाठ बजाता था, तो जो अव्यक्त वाणी चलाते, तो दूसरे दिन जैसा हम बाबा की अव्यक्त वाणी पढ़ते, वैसे गुलजार दादी भी मंगाती थी और बोलती थी कल बाबा ने क्या कहा वो मुरली मुझे दो। तो बाबा ने क्या मुरली चलाई वो उनको भी पता नहीं पड़ती है। तो ये साकार रथ और अव्यक्त रथ में ये अंतर था कि वो सिर्फ मुख से बोल सकते थे, कान से नहीं सुन सकते थे। लेकिन ब्रह्मा की आत्मा ऐसी थी कि भले शिव बाबा मुख से बोले, ब्रह्मा कान से सुन सकता था। तो ये साकार का भी पाठ रहा, अव्यक्त का भी। जब अव्यक्त में 8,500 सेंटर हो गए, 140 देशों में सेवा हो गई, वर्ल्ड विश्व कल्याणकारी टाइटल परमात्मा का सिद्ध किया, वो अव्यक्त बाबा के सेवा के आधार पर। नहीं तो भारत कल्याणकारी होता ना। तो अव्यक्त बाबा ने सेवा की। लेकिन अव्यक्त बाबा का पाठ भी जब दादी का शरीर के ऊपर डिपेंड होने लगा, तो बाबा ने क्या किया, अव्यक्त रूप का भी पाठ जो है वो चेंज किया। ऐसे ही 31 दिसंबर 2017 को जब मिल रहे थे, बाबा का लास्ट था, महाराष्ट्र का ही टर्न था उस समय, तो बाबा को, अव्यक्त बाबा को मिलते थे, क्योंकि अप्रैल में वार्षिक मीटिंग होती थी। हर साल का एक थीम बनाया जाता था। निर्वेर भाई, ब्रजमोहन भाई और सभी बाबा के सामने आए, क्योंकि साल पूरा हो रहा था, 17 साल पूरा हो रहा था और 18 साल शुरू होने वाला था। तो 18 साल को क्या नाम दे, तो इसके लिए उन्होंने पूछा बाबा को कि बाबा ये 2018 को कौन सा साल कहे, माना कौन सा साल मनावे 2018 को। तो बाबा ने कहा अंतिम साल, समझा ना, अंतिम वर्ष कहा। तो सबको बड़ा धक्का लगा, क्योंकि बोले कोई नाम बताएंगा बाबा, और बाबा ने झट कहा अंतिम वर्ष। तो सब उलझन में पड़ गए, अंतिम वर्ष माना क्या, अंतिम वर्ष माना क्या। एक साल तो सोचने में ही गया और बाद में पता पड़ा कि ये वो अंतिम माना अव्यक्त पाठ का अंतिम दिवस था। उसके बाद फिर अव्यक्त बाबा आया नहीं है। तो अभी शिव बाबा निराकार रूप में है, बेहद के रूप में है। मनुष्य आत्मा की कैपेसिटी है। हम एक बार फोन पर अगर बात करने का है, तो एक व्यक्ति कितने लोगों के साथ बात कर सकता है? हाँ, एक के साथ ही बात कर सकता है। ज़्यादा होशियार व्यापारी होगा तो 2-3 से करेगा, कि ज़्यादा तो नहीं कर सकता है ना। तो एक का एक के साथ बात होता है। और शिव बाबा की वो ताकत है कि एक ही समय पर
वो हजारों लोगों के साथ बात कर सकता है। वो उसमें दिव्य दृष्टि की ताकत शिव बाबा के पास है। एक समय हजारों के साथ बात कर सकता है और हजारों टॉपिक के ऊपर बात कर सकता है। ये उनकी विशेषता है। तो ऐसे ये बेहद रूप में आजकल बाबा सेवा कर रहा है और हम लोग देखते हैं कि बाबा इतने स्पीड से सेवा का काम कर रहा है क्योंकि समय ऐसा है। अभी कलयुग का एकदम एंडिंग चैप्टर है। सतयुग आया कि आया, हम दोनों के बीच में बहुत छोटा सा गैप रहा हुआ है। कभी भी कलयुग कोलैप्स हो सकता है और सतयुग का आरंभ हो सकता है। ऐसा ये टाइम चल रहा है। हम सोचते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा बिजी शिव बाबा है। क्या है? शिव बाबा है, क्योंकि उसको दो दो बड़े बड़े काम करने हैं। एक तो कलयुग की समाप्ति करनी है, सारे कलयुग को सफाया करने का है। दूसरी तरफ सतयुग का निर्माण करना है प्रैक्टिकल में। समझा? तो ये तो शिव बाबा का काम चल रहा है। तो वो जो साधन अपनाता है ना, हाँ, वो जो साधन अपनाता है तो 5 तत्वों को यूज करता है ये डबल काम करने के लिए। ये 5 तत्व विनाश का काम कराने में भी मददगार बनेंगे और स्थापना का काम करने में भी मददगार बनेंगे, परमात्मा को मदद देंगे। इसलिए तो देवता बनते हैं। अग्नि देवता कब बना? जल देवता कब बनी? वायु देवता कब बना? जब उन्होंने शिव बाबा को उनके कार्य में दिया, मदद दिया, तब तो देवता बने। तो ये बाबा का काम अभी बहुत स्पीड से चल रहा है और हम अभी प्रैक्टिकल में देखते हैं। बहन जी के साथ हमारा भी अनेक स्थानों पर जाना होता है तो हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। अभी आपको कहे, पिछले 1-2 मास की बात है कि सातारा में भूमि पूजन हो रहे थे। एक भूमि पूजन हुआ, वो कुछ पुसे गांव में हुआ, फिर दूसरा वडूज में हुआ, तीसरा भी हुआ। अभी मिनिस्टर जो है सातारा का पालक मंत्री, सहकार का मिनिस्टर है वो पाटिल साहब। तो पाटिल साहब जब तीसरा ओपनिंग कर रहे थे भूमि को, तो उन्होंने कहा कि भाई एक अजब सी बात है। बोले क्या? तो बोले मैं देख रहा हूँ आजकल दुनिया में सब डाउन होते जा रहा है। क्या है? सब डाउन होते जा रहा है। बिजनेस इंडस्ट्री बंद पड़ने को आ रही है। अरे ब्रह्मा कुमारी को क्या हुआ है? बोले एक के पीछे एक भूमि पूजन हो रहा है, उद्घाटन बिल्डिंग। हम लोगों ने 5 बिल्डिंग का ओपनिंग किया है ये पिछले 2 मास में। 6 का भूमि पूजन किया हुआ है, मैं खुद उसमें था। तो सोचते हैं कि बाबा कितने स्पीड से। वो बोला सब नीचे जा रहे हैं, आप ब्रह्मा कुमारी कैसे ऊपर ऊपर जा रहे हैं? बोले, मैं बोला हमारा सेठ ऊपर रहता है, समझा ना? हमारा सेठ जो है वो ऊपर रहता है। वो तो कभी भी किसकी मुंडी हिला सकता है, किसकी भी चोटी हिला सकता है। तो ऐसे इतने भूमि पूजन इतने सभी जगह मिल रहा है। क्यों क्यों मिल रहा है? क्योंकि टाइम थोड़ा है और बाबा को भाग्य बांटने का है। क्या करने का है? भाग्य बांटने का है। तो जिस सेवा केंद्र के जिज्ञासुओं का बड़ा भाग्य होता है उनके आगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। और हमने देखा है जो ये 2 साल के अंदर कोरोना के पीरियड में जिसका भूमि पूजन हुआ है उसका उद्घाटन भी कोरोना के पीरियड में ही हुआ है। शिव बाबा को ठहरने को टाइम नहीं, वो बड़ा क्विक कर रहा है, जल्दी 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 कर रहा है। तो आपको ये 1 एकड़ और उसके बाबा के स्थान के नज़दीक मिल रही है। और साकार में भी बाबा कहता था ये 12 ज्योतिर्लिंग के स्थान जो है ना उसके बाजू में आपका म्यूजियम होना चाहिए। ये बाबा शुरू से ही कहते आया है। और आप लोगों को उसके बाद वो 1 एकड़ जमीन मिलना, तो जिस भी भाई की होंगी वो जमीन, वो बहुत भाग्यशाली है। शिव बाबा ने उसको टच किया हुआ होगा और वो आपको इतना स्थान मिल गया है। तो आपको जल्दी जल्दी 1 साल के अंदर वहाँ खड़ा करना है। समझा? बहुत टाइम नहीं, नहीं तो लेट हो जाएगा। समझा? जो भी करना है जल्दी जल्दी करो और आप सिर्फ संकल्प रखो, संकल्प रखो। उसको पूरा करने की जिम्मेवारी किसकी है? वो बाबा की। देखो कैसे कराता है। तुम संकल्प करो कि मुझे बाबा के सेवा में ये
सहयोग देने का है। तुम सिर्फ संकल्प करो, ऐसा तुम्हारे पास आएगा कि बात मत पूछो, समझा। तो ये युक्ति से हम देख रहे हैं, प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं। हमने वो अम्बे जोगाई का भूमि पूजन किया और इतना बड़ा, वो 10 गुंठे की जमीन थी, बड़ा करोड़ रुपए का प्लान था। मैं बोला जितना तो सर्वसाधारण है, प्लानिंग तो करोड़ का है। लेकिन अभी पिछले मास हमने उसका ओपनिंग भी कराया अम्बेजोगाई में, 3 माले का करोड़ों का मकान, समझा। तो भगवान को जब कुछ कराने का है तो उसको सेठ की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारा डायमंड हॉल बनाने का था, लास्ट में बाबा ने जाते समय प्रकाश मणि दादी जब मिल रही थी तो बाबा ने प्रोग्राम दिया कि बच्ची, क्योंकि ज्ञान सरोवर पूरा किया था तो दादी बड़ी खुश थी और हल्की हो गई कि बोले इतना बड़ा ज्ञान सरोवर बाबा ने कराया, तो दादी बड़ी हल्की हो गई। और लेकिन लास्ट में बाबा ने कहा, बच्ची अभी मेरे हजारों बच्चे आने वाले, क्या है, हजारों बच्चे आने वाले हैं, तो उनको कहाँ रखेंगी, समझा। तो ये शांतिवन में जमीन लिया था, तो फिर बाबा ने कहा कि ऐसा हॉल बनाओ कि जहाँ 25,000 बैठ सके। देखो कैसा प्रोग्राम। एक तरफ दादी बोली अच्छा हो गया, ज्ञान सरोवर पूरा हो गया, अभी तो मैं हल्की हो गई। और भगवान ने क्या किया, दूसरा प्रोजेक्ट दे दिया झटका कि ऐसा 20-25 हजार लोग बैठ सके। और ऐसा हाल चाहिए कि जहाँ एक भी खंबा नहीं होना चाहिए। अभी प्लान भी कैसा दिया, एक भी खंबा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा घटिया भी नहीं चाहिए और बढ़िया भी नहीं चाहिए, मीडियम साइज का हॉल बनाओ। सारा कैसा हॉल बनाने का सारा प्रोग्राम बाबा ने दादी को दे दिया। तो वो जब बाबा ने दिया तो सभी सामने थे, तो उसमें से कोई फॉरेनर्स थे, तो उन्होंने जब सुना कि स्वयं बाबा ने इतना बड़ा प्लान दिया है, तो वो आपस में बैठ करके उन्होंने एक दिन लिया और दूसरे दिन फिर दादी को कहा। और 2-3 कोई ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका, ऐसे 2-3 थे विदेशी, और उन्होंने दादी को जाकर के कहा कि दादी जी, हम चाहते हैं कि हम तीनों मिला करके, कल जो बाबा ने हाल का वर्णन किया है ना, तो वो हाल दादी जी हम तीनों मिल करके आपको बना करके देंगे, समझा, ऐसा उन्होंने कहा। फिर दादी ने कहा देखो ये तो मेरे हाथ में नहीं है, तो आपका प्रपोजल है, भी बाबा आएगा तो मैं बाबा से कल पूछती हूँ। फिर जब बाबा आया और दादी ने बाबा को प्लान बताया कि बाबा देखो आपने जो हाल बताया है ना, जो वर्णन किया है, तो आपके 3 विदेशी बच्चे हैं, तो उन्होंने आपस में बैठ करके सोचा और उन्होंने कहा है कि हम बाबा को ये हाल बना करके देंगे। तो बाबा ने कहा बच्ची, मैं कोई तीनों का कल्याणकारी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। कौन हूँ? विश्व कल्याणकारी हूँ। तो विश्व के मेरे सभी बच्चों की पाई पाई इसमें आनी चाहिए, समझा, और उसके द्वारा ये हाल का निर्माण होना चाहिए। और उसके बाद फिर दादी ने प्रोग्राम बनाया, हर सेंटर पर एक भंडारी रखी और कहा कि हर एक रोज 1 रुपया भंडारी में डाले, समझा। तो हर एक रुपया भंडारी में डालते थे और लाखों करोड़ों का हाल क्या हो गया, बन गया। लेकिन भाग्य कितनों का बना? सारे ब्राह्मणों का भाग्य बन गया। तो ऐसे ही जो भी बाबा हमारे सामने कोई प्रोजेक्ट लाता है, तो बाबा के सामने वो पूर्ण रूप से बना हुआ होता है भगवान के सामने, लेकिन हमको निमित्त बनना है। क्या है? हमको निमित्त बनना है। तो आप जल्दी जल्दी करो और जल्दी जल्दी ये हॉल का अच्छा प्लान बनाओ, अच्छा म्यूजियम बनाओ कि सारे वर्ल्ड के, दुनिया के लोग, हाँ, उसके बाजू में ही जगह दिया है। देखो ना, ये भी कितनी बड़ी बात है, कितनी वंडर बात है कि बाबा का जहाँ स्थूल में स्थान है, उसके सामने ही आपको इतनी बड़ी जमीन और 1 एकड़ मिला है। 5-10 गुंठे से काम नहीं होता है। आजकल पार्किंग बहुत लगता है, समझा ना। तो इसलिए स्थान भी बहुत बड़ा बन रहा है। बढ़िया, तो बड़ा अच्छा म्यूजियम आप सभी बनाएंगे ना? कितने समय में बनाएंगे बोलो?
हाँ, कितने समय में बनाएंगे? हाँ, 1 साल के अंदर बन करके तैयार होना चाहिए, समझा? 1 साल के अगर जिनका संकल्प है कि 1 साल में हम वहाँ बना के दिखाएंगे, वो हाथ खड़ा करो, समझा ना? अरे वाह, ये सभी आपके लिए ताली बनाओ। हाँ, कि बाबा प्लान देता है और हम बच्चे प्रैक्टिकल में करके दिखाते। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे भाई लोग भी है। हमारे भानुदास भाई सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, समझा ने? अपने भाई का नाम क्या? सोनी भाई है। इतनी माताएं तो गुप्ता ऐसी है कि बात मत पूछो। एक बार दादी ने कहा था कि डायमंड हॉल किसने बनाया? एक बार दादी ने क्लास में पूछा, डायमंड हॉल किसने बनाया? तो ये इतने करोड़ों का हॉल है। तो दादी ने कहा, आप सोचते होंगे कोई धनवान लोगों ने बनाया है, बड़े सेठ लोगों ने दिया है, लेकिन मैं आपको एक गुह्य बात बताती हूँ कि बड़े धनवान लोगों से ये बना हुआ नहीं है। मैं बताती हूँ, दादी ने कहा, अरे मेरे सामने ऐसी ऐसी माताएं आती थी, ऐसी ऐसी माताएं की इतने मना थिगळ, 4-4 थिगळ तिच्या पातळाला असायची, परंतु पुरचुंडी घेऊन दादीकडे यायची. गेटवर त्यांना लवकर सोडायचे नाही. तो त्या भाईला दादीने ऑर्डर देऊन ठेवली कि कोई भी अगर मेरे को मिलने को आता है ये डायमंड हॉल के पीरियड में, तो किसी को ना नहीं कहना. तो अशा माता ज्याला थिगळ लावलेली पातळ होती, ती दादीच्या जवळ झाली और वो दादी को बोली, कुछ नहीं दादी, मुझे खाली 2 मिनिट का काम है. तर ती गाठ खोलायची त्या पदराची आणि समझा 50-50 हजार रुपये मुझे उन्होंने ला करके दिया दादी ने. तो आज जे बाबांनी सांगितलं ना, दिल बाबा के ऊपर होना चाहिए, दिल बाबा के ऊपर होना चाहिए. तो मुझे विश्वास है कि हमारे औरंगाबाद और देखो, आपको ड्रामा भी मदद बहुत करता है, बाबा भी बहुत मदद करता है. आपका जमीन का भी पता पड़ा कि पर्यटन क्षेत्र में आपकी जमीन है, पर्यटन क्षेत्र के अंदर जमीन है, उसको गवर्नमेंट की भी बहुत फैसिलिटीज होती है. और वर्तमान समय ऐसा है कि अभी ये आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट विद्यालय ने इस वर्ष शुरू किया है और इसका लॉन्चिंग भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने 20 जनवरी को किया है. 20 जनवरी 2022 को शांतिवन में लॉन्चिंग किया है, जिसके लिए गुजरात के भी चीफ मिनिस्टर थे, गवर्नर थे, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत वो भी थे और भारत के पर्यटन मंत्री भी थे. भारत के पर देखो औरंगाबाद की योजना कैसी परमात्मा करता है. उनको बहन जी कह रही थी पर्यटन क्षेत्र में है, तो ये आदित्य ठाकरे अपना उसके अभी पर्यटन मंत्री है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के. और आपको बताए, भारत का पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इन्होंने टाइप करके ये आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर एक सुंदर प्रोजेक्ट बनाया है. अपने 20 विंग के द्वारा, हर एक विंग के 75 प्रोग्राम, क्योंकि भारत को स्वातंत्र्य प्राप्त होकर के 75 वर्ष हुए, इसलिए हर एक विंग 75 प्रोग्राम बनाने वाली है और उसका आरंभ भी हो चुका है. आप अच्छा लॉन्चिंग करो भले यहाँ पर वो आज़ादी के अमृत महोत्सव के प्रोग्राम का, और उसको भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय है और आपको पर्यटन क्षेत्र में जमीन मिली है. तो ये हुआ आपका रिट्रीट सेंटर बना, सिर्फ आपको संकल्प करने की जरूरत है और ये आपका संकल्प बाबा जरूर पूरा करेगा, क्योंकि हमारी शीला दीदी की भी बहुत बड़ी तपस्या है. बहुत बड़ी तपस्या इन बहनों की होती है, तो इसलिए इनके संकल्प जो है वो बाबा रखता नहीं है. थोड़ा सा टाइम है, वक्त है कम, क्या वक्त है कम, लंबी मंजिल, तू अपना पाँव बढ़ाता चल, तू अपना पाँव
बढ़ाता चलिए, हमारा पुराना गीत था, एक एक कदम आगे बढ़ाते चलो, भले मंजिल लंबी है, समझा, लेकिन हमारे साथ कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है। तो शिव बाबा जिनके साथ है उसके लिए क्या इम्पॉसिबल है? एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ये सेवा आपके द्वारा जल्दी हो, ऐसा शुभ संकल्प करते हैं। स्वस्थिति को भी रखो, हाँ। और सेवा आज के मुरली में बाबा ने कहा है, समझा ना, ये सेवा जो है वो सेवा भी होनी चाहिए और साथ साथ स्वस्थिति को बनाना है। 2 साल स्वस्थिति बनाने को बाबा ने दिए। कितने वर्ष दिए? 2 वर्ष स्वस्थिति बनाने के लिए दिए। बाबा ने मुरली में 85 में कहा था, हे बच्चे, ऐसा समय आएगा कि आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। सबने अनुभव किया ना, हाँ। डंडा लेकर बैठते थे पुलिस अगर बाहर आएंगे तो, समझा। तो वो भी अनुभव किया। फिर बाबा ने कहा ऐसे रोग आएंगे कि पेशेंट और डॉक्टर साथ में चले जाएंगे। वो भी देखा ना आपने, कई पेशेंट भी गए और डॉक्टर भी गए। इसलिए एंडिंग चैप्टर बहुत नज़दीक है, तो जल्दी जल्दी स्वस्थिति को भी बनाना है और सेवा भी करनी है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा डोज हमको दिया हमारे भाई जी ने। सभी फ्रेश हो गए ना, सभी फ्रेश हो गए। हाँ, तो इसीलिए क्या करना, हाँ क्या करना है अभी? अभी बहुत बड़े उमंग और उत्साह से, संकल्प से बाबा का वो स्थान होना चाहिए, क्योंकि अभी अंत का समय है। लोग आएंगे, बाबा कहते हैं अंत के समय लोगों की भीड़ लगेगी, तो हमारे पास स्थान होगा तो लोग आएंगे, उसका लाभ भी लेंगे, अपना भविष्य भी बनाएंगे। इसलिए उसके पहले हम अपना भी भविष्य बना देंगे। बहुत अच्छा। सभी फिर से हम कहेंगे हमारे दशरथ भाई जी के लिए कर कमलों से हम स्वागत करेंगे। कब से आना था, कब से आना था, अचानक ड्रामा में आना हो गया। हमारे सुनंदा बहन जी ने भी बहुत अच्छी बातें सुनाई, सबको रिफ्रेश किया। हमारे दशरथ भाई जी ने बहुत अच्छी सबकी उमंग उछाना है, लेकिन भरपूरी शक्ति भी भरी।